हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और हिंदी की आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि मैं नहीं पढ़ा पाया था और ये आपके लिए नया चैप्टर होगा जिसका नाम है प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। याद रखिएगा दोस्तों, ये वाला टॉपिक अपने आप में बहुत ही स्टैंडर्ड टॉपिक है। साथ ही साथ एक बात और याद रखिए कि सबसे कठिन यानी पूरी हिंदी में सबसे टफ पार्ट जो है इसको माना जाता है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ आपको क्या ध्यान देना है ना, देखिए जो भी फेमस कवि हैं उनको पकड़ना है, उनकी प्रसिद्ध रचनाओं यानी कृतियों के बारे में आपको जानना है, थोड़ा बहुत उनके बारे में जानना है और उनके कौन कौन से पद जो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं ये आपको अगर पता चल जाए तो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और ज़्यादा नहीं दोस्तों, आज मैंने फिलहाल तो 10 कवियों के बारे में मैंने लेके चला हूँ। ठीक है, और इनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ और आगे इसी तरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं तो धीरे धीरे हम लोग 10-10 करके कवर करेंगे। आइए, पहला दे रहा दोस्तों सूरदास। तो सबसे बड़ी बात आती है यार कि सूरदास के विषय में आप कम से कम 2-4 लाइन तो जानते रहो। देखो, सूरदास का जो जन्म हुआ था वो कहा जाता है कि आगरा के निकट हुआ था। कहाँ पर? आगरा के निकट हुआ था। इनकी मृत्यु जो हुआ था वो परसौली नामक स्थान पर हुआ था। खैर, ये सब बात की बात है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, क्योंकि बहुत सारी किंवदंतियां भी हैं इनके पैदाइशी पर और इनके मृत्यु पर, दोनों में ही बहुत सारी बातें हैं। कोई कुछ कहता है कोई कुछ, तो आपको वहां बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। किसी भी कवि का बारे में जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है कि हम पढ़ रहे हैं हिंदी, हम इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, हम हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमको सिर्फ उतनी बात याद रखनी है। तो हमको क्या याद रखना है, जैसे कि आपको याद रखना है कि सूरदास जो थे ये भक्ति काल के कवि थे। किस काल के कवि थे? ये भक्ति काल के कवि थे। अच्छा, भक्ति काल में भी देखिए ये किसमें थे, ये पूर्व भक्ति, पूर्व मध्य भक्ति काल के थे। किसमें? पूर्व मध्य, याद रखिएगा, पूर्व मध्य भक्ति काल के कवि थे सूरदास जी, ये याद रखना है। दूसरी, ये अपना जो कुछ भी लिखे हैं, जितना भी मटेरियल लिखे हैं, किस भाषा में इन्होंने लिखा है, तो याद रखिएगा इन्होंने ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया है। किसका? ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया है। और ब्रज भाषा के बारे में आपको पढ़ा चुका हूं, अगर आप भाषा वाला वीडियो नहीं देखे तो उसको देख लीजिए। इसके अलावा दोस्तों सूरदास जी को एक उपाधि भी मिली थी। किसकी उपाधि मिली थी? तो याद रखिए महाकवि की उपाधि मिली थी। ये सब देखिए एडिशनल प्रश्न बनते हैं। महाकवि की उपाधि इनको मिली थी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि सूरदास जी को वात्सल्य रस जो है उसका सम्राट माना जाता है। वात्सल्य रस, ठीक है, वात्सल्य रस का क्या होता है? तो भक्ति। ठीक है, तो याद रखिए वात्सल्य रस का जो है इनको सम्राट माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, क्यों माना जाता है? क्योंकि उन्होंने श्रृंगार और शांत रसों का भी बहुत बेहतरीन और सबसे ज्यादा जो है भक्ति रस का उल्लेख किया है। इस वजह से दोस्तों भक्ति रस का सम्राट इनको कहा जाता है सूरदास जी को। तो कम से कम इतनी बातें तो आप याद रखो कि भक्ति काल के कवि हैं, ब्रज भाषा में है, महाकवि की उपाधि मिली, वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है। इतनी बात आपको याद रखना है। अब देखिए अगली बात क्या है कि इनके बहुत सारी रचनाएं हैं। अब बहुत सारी रचनाओं में सर हमको क्या याद रखना है, तो जो बहुत ज्यादा आपको याद रखना है वो मैंने साइड में कर दिया है। जैसे इनके सबसे फेमस रचना है दोस्तों सूर सागर, और इसमें 5000 से अधिक पदों को जो है संकलित किया गया है, तो अपने आप में बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर सूर सागर हो गया, सूर सरावली हो गया, साहित्य लहरी हो गया और नल दमयंती हो गया। ये 4 रचनाएं ऐसी हैं दोस्तों जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। इनके पूछे जाने की जो औरों से अपेक्षा है, मतलब कि अगर तुलना करेंगे तो ये ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सूर सागर, सूर सरावली, नल दमयंती और साहित्य लहरी, ये 4 रचनाएं इनके आपको एकदम रट के रखना है। इसके अलावा इनकी अन्य रचनाएं हैं जो आपको याद रखना है, जैसे श्री कृष्ण बाल माधुरी, सूर पच्चीसी, भ्रमर गीत, गोवर्धन लीला, नाग लीला, पद संग्रह और सूर सुख सागर। ये इनकी और रचनाएं हैं एक्स्ट्रा, इनको भी आप याद रखिएगा। दोस्तों सबसे बड़ी समस्या पता क्या है? सबसे बड़ी समस्या यही तो है कि इन सबको याद कैसे रखें। ठीक है, देखिए अब आपको याद रखना है तो मैं नहीं कहूंगा कि आप रटिए, पहले तो मैं कहूंगा कि आप याद करने का प्रयास कीजिए, लेकिन अगर इसके अलावा कोई ट्रिक मिल जाए आपको, कोई ऐसी ट्रिक जो याद ना रखना पड़े, मतलब जो एकदम सही परफेक्ट बैठ जाए, तो याद रखो दोस्तों जो सूरदास जी थे ये भक्ति काल के कवि थे, मतलब ये भगवान की भक्ति में लगे हुए थे। इतना मानते हो कि नहीं आप? अब अगर भगवान की भक्ति की बात आती है तो ये किस भक्ति शाखा में थे? ये कृष्ण भक्ति शाखा में थे या राम भक्ति शाखा में थे? तो याद रखिए कृष्ण भक्ति शाखा में थे। और कृष्ण जी का लीलाएं कहां पर है? मथुरा वृंदावन में है। तो इनके हर
रचनाओं में जो है इस तरह की चीजें मिलेंगी। देखिए जैसे नागलीला, गोवर्धन लीला, भ्रमर गीत, भौरों वाला गीत, सूर पचीसी, श्री कृष्ण बाल माधुरी, तो हर चीज में जो है आपको श्री कृष्ण से संबंधित जो है तथ्य मिलेंगे। तो आप समझ जाएगा कि यही उत्तर इनका है। ठीक है, ये किताबें इनके द्वारा लिखी गई हैं, ग्रंथ इनके द्वारा तैयार किए गए। अब एक जो विशेष मैं दिया हूं यहाँ, विशेष क्या है, तो विशेष ये दोस्तों सीधे सीधे कभी कभी पद दे देता है कि बताइए ये पद जो है किस के द्वारा कहा गया, तुलसीदास के द्वारा कहा गया, सूरदास के द्वारा कहा गया, या फिर मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा कहा गया, कबीरदास के द्वारा कहा, किसके द्वारा कहा गया। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। तो इनके 5-6 पद दोस्तों बहुत फेमस हैं। जैसे याद रखिए, मैया कवहीं बढ़ेगी चोटी, ये इनकी एक रचना है। ठीक है, ये मतलब इसके आगे और भी लाइनें हैं, मैं एक लाइन लिख दिया हूं। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई, बहुत आता है एग्जाम में। ठीक है, किसका कथन है, सूरसागर जी का है। ठीक है, निस दिन बरसत नैन हमारी, ये भी उन्हीं का है। ठीक है, मौसम कौन कुटिल खलकामी, ठीक है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, अप्रीति कर काहू न सुख लाहो। ठीक है, तो ये सब जो है उनके पद हैं जो कि सूरदास से संबंधित हैं। अब बात आती है कि इनको कैसे याद रखा जाए। तो इनको याद करने का भी मैं एक आसान तरीका आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि सूरदास जी जो थे ये ब्रज भाषा से संबंधित जो है चीजें लिखा करते थे, ब्रज भाषा में हर चीज लिखते थे। और ब्रज भाषा में औ की मात्रा आपको पता होगा, ये हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखो, जितने भी कवि ब्रज भाषा वाले होंगे उनके यहाँ देखो कैसे होगा, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, तो आय और औ का दोनों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा रहता है। चरण कमल बंदो हरिराई, निस दिन बरसत नयन हमारे, मौसम कौन कुटिल खलकामी, मेरो, ठीक है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, प्रीति कर काहू न सुन लायो। ठीक है, तो औ और ए की मात्रा का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। अगर किसी पद में इस तरह की चीजें मिलती है तो एक सेंस जो है आपका जाना चाहिए कि हो सकता है ये सूरदास की जो है ये पद हैं, ये लाइनें उनसे संबंधित हों। तो अब देखिए, याद आपको करना है, मैं थोड़ा सा आपको रास्ता दे सकता हूं। देखिए, एक टीचर क्या करेगा, एक टीचर जो है ये कोशिश करेगा कि आप जो है अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। वो एक रास्ता बता देता है कि आप इसका इस्तेमाल करो। ठीक है, ये रास्ता आपके लिए सटीक है, तो चलना आपको है, समझना आपको है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है दोस्तों तुलसीदास के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुलसीदास। ठीक है, अब इनकी भी इसी तरह से रचनाएं हैं दोस्तों जो कि बहुत फेमस रचनाएं हैं तुलसीदास की। ठीक है, अब याद क्या रखना आपको, तुलसीदास के विषय में पहले 2-4 लाइन जान दीजिए। ठीक है, हालांकि इनका जन्म जो हुआ था राजापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, मृत्यु जो हुई थी इनकी काशी में हुई थी। ठीक है, लेकिन फिर अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज दोस्तों जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखना है कि ये भी किस भक्ति काल किस थे या फिर किससे संबंधित थे, तो ये भी जो है भक्ति काल से संबंधित थे। तो एक बार मैं आपको एक काम करता हूं ना, सिंपली बता देता हूं, आप गिन लो उंगली पे। ठीक है, सूरदास, तुलसीदास, महान है, 2 का नाम आपको याद रहता है, दोनों दास का, एक तुलसीदास एक सूरदास। ठीक है, एक और कर लीजिए कबीरदास, तुलसीदास सूरदास कबीरदास, तुलसीदास सूरदास कबीरदास, एक और जोड़ लीजिए मलिक मोहम्मद जायसी। ये 4 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग हैं जो संबंधित हैं भक्ति काल से। कितने लोग, 4 लोगों का नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। एक तो आपके तुलसीदास जी हो गए, एक आपके कबीरदास जी हो गए, एक आपके सूरदास जी हो गए, 3 तो दास हो गए। ठीक है, और एक मलिक मोहम्मद जायसी हो गए। ठीक है, यानी यहाँ दास स था, लास्ट में सी हो गया। ठीक है, सी, तो याद रखिए मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, ये 4 लोग हैं जो किससे संबंधित है, भक्ति काल से। तो अब मुझे बताना नहीं पड़ेगा बार बार ना, या बताऊंगा तो आपको याद भी आ जाएगा। ये रही तुलसीदास के बारे में। और तुलसीदास जी जिस भाषा में जो है रचना किए हैं वो या तो अवधी भाषा में रचना किए हैं और या तो हिंदी भाषा में रचना किए हैं। अवधी और हिंदी दोनों का इस्तेमाल उन्होंने किया है। इनके गुरु का नाम था रामानंद जी। ठीक है, रामानंद याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये तो अलग बात है। दूसरी बात दोस्तों कि तुलसीदास जी ने, जो सबसे मेन आपको याद रखना कि तुलसीदास जी ने जो है इनको महर्षि वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि आदि काल में वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना किया और भक्ति काल में आके तुलसीदास ने जो है श्री रामचरितमानस की रचना किया। ठीक है, जो कि रामायण का ही एक रूप है। ठीक है, तो ये आपको इनके बारे में जो है याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, तो उनके लिए ब्रज भाषा, इनके लिए अवधी और हिंदी। अब कुछ रचनाएं बहुत फेमस, एक तो श्री रामचरितमानस है, ये सभी को पता है। गीतावली है, वली वली मिला लीजिए, गीतावली, दोहावली, कवितावली। ठीक है, वली वली, गीतावली, दोहावली, कवितावली, प्रश्नावली, सब उन्हीं का है। ठीक है, इसके अलावा विनय पत्रिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये 5 किताबें जो उनकी ग्रंथ हैं, ये 5 ग्रंथों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुलसीदास जी के हैं। इसके अलावा कौन सा है, तो
श्री कृष्ण गीतावली हो गया, रामाज्ञा प्रश्नावली हो गया, तो वली वली मिल जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि तुलसीदास जी का है। इसके अलावा देखो, क्योंकि यह भगवान राम से संबंधित है, जैसे सूरदास जी कृष्ण से थे, उसी तरह से तुलसीदास जी राम जी से संबंधित हैं, तो ज्यादातर इनकी रचनाएं जो है राम जी की तरफ होंगी, ठीक है। हालांकि कृष्ण गीतावली यहाँ पर याद रखिएगा, इसके वजह से लोग गलती कर जाते हैं, सूरदास कर जाते हैं, नहीं, याद रखें कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास जी की। रामाज्ञा प्रश्नावली भी इन्हीं की है, रामलला नाचू इनकी है, पार्वती मंगल इनकी है, जानकी मंगल भी इनकी, दोनों है, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। इसके बाद बरवै रामायण और वैराग्य संदीपनी। बरवे शब्द याद रखिए, बरवे से बहुत सारी रचनाएं आगे आपको मिलेंगी, ठीक है, बरवे से बहुत सारा मिलेगा, ठीक है। तो बरवे रामायण याद रखिएगा किसकी रचना है? तुलसीदास जी की। और वैराग्य संदीपनी और हनुमान बाहु की, ये जो इनकी विशेष रचनाएं हैं। अब बात आती है कि इनके कौन कौन से पद जो हैं फेमस हैं, जिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, किसका किसका कथन है? याद रखेगा तुलसीदास जी का है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, ठीक है। तो ये किसका कथन है? ये भी जो है उन्हीं का है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, ये भी उन्हीं का कथन है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, मतलब ढोल गंवार और शूद्र और पशु और साथ ही साथ नारी, ये सब के सब जो पांच हैं, ये सब के सब ताड़ना के अधिकारी होते हैं, मतलब समाज में इनका बहिष्कार होता है इनके आदतों पर, ठीक है। ऐसा जो है लिखा उन्होंने। आगे है भय बिनु होए न प्रीत, भय के बिना प्रेम नहीं होता है, ठीक है, प्रीत प्यार। ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, बहुत बढ़िया भजन है इनका, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, बहुत बढ़िया। आगे है केसो कहीं न जाई का कहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कई लोग केसो नाम पढ़ के केसोदास कर देते हैं, ठीक है, नहीं, याद रखिएगा केसो कहीं न जाई का कहिए, ये भी जो है किसका है लाइन? तुलसीदास जी का है। जाके प्रियन राम वैदेही, ये भी उन्हीं का है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदर्शत अजर बिहारी, ये भी उन्हीं का है। पराधीन सपने सुख नाही, ये भी उन्हीं का है, ठीक है, पराधीन सपने सुख नाही, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी जो लाइनें हैं इनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ें, देखिए 11 मिनट हो गया यार, काफ़ी स्लो चल रहे हैं हम लोग, चलो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया पढ़ने से मतलब है ना, टाइमिंग से क्या मतलब है। आगे देखिए कबीरदास। अब बात आती है यार कि कबीरदास के बारे में जो है क्या कहा जाए, तो आइए इनके बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए कबीरदास जी का जन्म आपको पता होगा, पहली बात तो नीरू और नीमा दो लोग थे, ठीक है, जो इनका पालन पोषण किए थे, अलग चीज़ है। लहर तारा बनारस में पड़ता है, वहाँ पर हुआ था, और मगहर जो है उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी, याद रखेगा। अच्छा, ये सब अलग बातें हैं। और सबसे जरूरी चीज़ दोस्तों कि ये किससे संबंधित है, तो ये भी जो भक्ति काल से ही संबंधित है, ठीक है। हालांकि इन्होंने जो भी अपनी रचनाएं किया, ना तो इनका झुकाव कृष्ण की तरफ है, ना ही इनका झुकाव राम की तरफ है। इन्होंने सामाजिक तथ्यों पर जोर दिया है, जो समाज के उस समय अंधविश्वास थे उनके ऊपर टीका टिप्पणी किया है, व्यंग्यात्मक ढंग से उनके ऊपर जो है कथन कहे हैं, याद रखेगा। हाँ, इनकी अगर भाषा की बात करें तो इनकी भाषा दोस्तों कहीं तो लिखा है अवधी, ठीक है, कई बार अवधी में मिला है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो सदुक्कड़ी भाषा का इस्तेमाल इन्होंने किया। अब सदुक्कड़ी भाषा क्या होती है? सदुक्कड़ी मतलब होता है पंचमेल खिचड़ी, मतलब सभी भाषाओं को मिक्स कर दिया है। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कबीरदास जी जो थे ये निरक्षर थे, ठीक है, साक्षर नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, निरक्षर थे। इनकी जो रचनाएं हैं इनका संकलन इनके शिष्यों ने किया है, ठीक है। अब कबीर ग्रंथावली हो गया, कबीर पंथ हो गया, बीजक हो गया, कबीर के दोहे हो गए, ये सब इनके जो है शिष्य थे, उनके द्वारा जो है कलेक्ट किए गए हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बातें इनके बारे में थी, ये बहुत जरूरी है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं इनके जो है रचनाओं के बारे में देखते हैं। सबसे बड़ी इनकी रचना बीजक है, 3 पार्ट में है, साखी, सबद और रामायणी। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, लेकिन अब इनके इससे संबंधित जो विशेष तथ्य है उनको सुनिए। पहला है हरि मोरी पीऊं मैं राम की बहुरिया, ठीक है। अब देखिए राम के बारे में भी यहाँ उन्होंने कर दिया, ठीक है। तो ऐसे में आप जो है तुलसीदास के पास मत चल जाइएगा, ठीक है। हरि मोरी पीऊं मैं राम की बहुरिया, ये जो लाइनें हैं किससे संबंधित है? कबीरदास से। बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, ये भी किसकी लाइन है? कबीरदास की। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, ये भी उन्हीं का है। मोहि सुनी सुनी आवत हाशी, ये भी उन्हीं का है। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, मतलब जो बगीचे में माली आ रहे हैं उसको देख करके जो कलियां हैं वो एक दूसरे से बात कर रही हैं। कलियन करी पुकारी फूले फूले बिन लिए, अभी जो जो फूल फूला हुआ है उसको बिन ले जाएगा। काल ही हमारी बारी, और कल हमारी बारी आ जाएगी, ठीक है। अगला है दोस्तों, तेरा साईं तुझ में
तेरा साईं तुझ में ज्यों पूपन में बांस, कस्तूरी के मुइरग ज्यों फिर सूंघे बांस। यानी कस्तूरी जो मिर्ग होता है उसके अंदर ही सब कुछ है, ठीक है, कस्तूरी है, लेकिन उसके बाद भी वो घूम घूम कर क्या है दूसरी जगह उसका खोज करता रहता है, ठीक है। उसी तरह से क्या है, तेरा साईं तुझ में, कि तेरा भगवान तेरे अंदर ही है, ज्यों पूहपन में बांस, और तुम उसका जो उनका जो वास कहीं और समझते हो, तो जो भगवान है उनका वास हमारे अंदर ही है। और बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जो भगवान भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान मन में रहते हैं। आप जो है, आप भगवान मन में रहते हैं, तो आप जब सबके लिए बेहतर करेंगे तो खुद ही आपको पता चलेगा आपका भगवान कहाँ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पे जो सबसे फेमस हैं वो है मीराबाई। अब इनके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है, कि मीराबाई के बारे में क्या है। तो मीराबाई बात आती है यार कि ये किससे संबंधित है। जैसे मैंने बताया ऊपर के लोग भक्ति काल से संबंधित हैं, उसी तरह से मीराबाई के बारे में याद रखिए ये रीति काल से संबंधित है, ठीक है। भक्ति काल के बाद कौन सा आया था, रीति काल आया था, और मीराबाई जी जो है रीति काल से संबंधित है। भक्ति काल में कौन कौन था, 3 दास एक सी, ठीक है, दासी नहीं सी, ठीक है। तो 3 दास कौन थे, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास और मलिक मोहम्मद जायसी। अब मीराबाई आ गई किसमें, रीतिकाल में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है यार कि मीराबाई जो थी ये कहाँ से बिलोंग करती थी, तो राजस्थान में मेड़ता से बिलोंग करती थी, ठीक है। और इनके पति का नाम कुंवर भोजराज था जिनकी मृत्यु हो गई थी, तो छोड़कर चली आई थी अपना घर। और ये जो आके बसी, आके वृंदावन में बसी हैं, तो जब वृंदावन में आ गई हैं वहाँ से, तो जाहिर सी बात अब इनका भी भाषा क्या हो जाएगा, ब्रज भाषा। यानी ब्रज भाषा होने का मतलब ये तो सूरदास को कॉपी करेंगे, ठीक है, तो जिस तरह से उनका था। हाँ, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना है क्योंकि ये आई हुई थी कहाँ से, राजस्थान से, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मिक्स लैंग्वेज मिलता है। अच्छा, इनका झुकाव किस तरफ होगा, राम की तरफ, कृष्ण की तरफ, या समाज की तरफ, ठीक है। तो याद रखिए कृष्ण भक्ति में थी तो उनकी तरफ झुकाव होगा। अब चलिए पढ़ते हैं। इनकी 3 रचनाएं बहुत फेमस हैं, एक राग गोविंद, एक गीत गोविंद। राग गोविंद और गीत गोविंद की टीका, और नरसी जी का मायरा, ये बहुत 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 फेमस है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक राग सोरठ भी है, ये भी फेमस है, इसको भी याद रखिए, राग सोरठ के पद। तो ये इनकी फेमस रचनाएं हैं। अब बात आती है कि इनके बारे में जो एग्जाम में पूछता है सबसे ज्यादा पद, वो क्या पूछता है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मतलब जिसके सिर पे मोर मुकुट है वही मेरे पति हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी, ठीक है, याद रखिए। आगे है मैं तो गिरधर के घर जाऊं, उसीलिए गाई थी मैं तो गिरधर, गिरधर यानी भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। तो मैं तो गिरधर के घर जाऊं, बसों मेरे नयनन में नंद लाला, ये भी उन्हीं का है, ठीक है। मनरे परसी हरि के चरण, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, भी किसका कथन है, उन्हीं का है, ठीक है। ये सब याद रखिए, ये सब उनके प्रसिद्ध जो है कथन हैं, और ये ज्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं। हालांकि और भी बहुत सारे कथन हैं, ठीक है, कथन मतलब और भी बहुत सारे पद हैं, लेकिन उसमें से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब आते हैं दोस्तों रसखान की तरफ। अब अगर रसखान की बात आ गई तो सबसे पहली बात कि रसखान किससे संबंधित है, तो ये भी रीतिकाल से संबंधित है। मीराबाई, रसखान, रहीम दास, ठीक है, ये सभी लोग कहाँ से हैं, बिहारी दास, केशव दास, ये सब लोग कहाँ पर हैं, ये हमारे जो है रीतिकाल से संबंधित हैं, ठीक है। अब रसखान कहते किसे थे, रसखान कौन थे, इनका पूरा नाम था दोस्तों सैयद इब्राहिम। इनका पूरा नाम क्या था, सैयद इब्राहिम, याद रखिएगा, सैयद इब्राहिम। और इनका जन्म भी उत्तर प्रदेश में हुआ था, हरदोई जिला में हुआ था, ठीक है। हालांकि ये भी कहाँ से आके जुड़े थे, मथुरा से आकर, मथुरा वाली भूमि पे आकर इन्होंने काम किया अपना, तो यहीं से जुड़े थे। मतलब इनके में भी जो है ब्रज भाषा का बहुत सारा चीज मिलेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, एक बताइए, जब मथुरा आ गए हैं तो इनका झुकाव किसकी तरफ होगा, राम की तरफ, कृष्ण की तरफ, या समाज की तरफ, जाहिर सी बात है कृष्ण जी की तरफ, तो वही उसी तरफ होगा उनका, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। अच्छा हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज याद रखिएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिन मुस्लिम हरिभक्तों के लिए कहा था कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये, उसमें रसखान का नाम जो है सबसे सर्वोपरि है। क्यों, क्योंकि देखिए रसखान क्या है, ये एक मुस्लिम व्यक्ति है, लेकिन अब देखिए यहाँ धर्म कोई आड़े नहीं आता है, भक्ति भक्ति होती है, धर्म आड़े नहीं आता है। तो रसखान एक मुस्लिम व्यक्ति होने के बावजूद भी इनका झुकाव जो है सगुण भक्ति धारा की तरफ था, और सगुण भक्ति में जो है कृष्ण भक्ति से संबंधित था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, जो कि आगे बहुत बाद में आएंगे, ठीक है, उन्होंने इस तरह के मुस्लिम हरिभक्तों के लिए कहा था कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये, यानी करोड़ों हिंदू क्या है, वार है।
तो याद रखिए, वार मतलब कि कुर्बान है, ठीक है, जैसे होता है ना कि मतलब हम आपके लिए हो गए, ठीक है, ये चीजें हैं। चलिए तो आगे देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ रसखान के बारे में बताया जा रहा है, सुनिए ध्यान से। अब रसखान की जो है 3 कृतियां हैं जो बहुत फेमस है, 3 कृतियां जो आपको याद रखनी है। एक है सुजान रसखान, दूसरा है प्रेम वाटिका, तीसरा है दान लीला। बहुत बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। क्या क्या? सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और दान लीला, ये 3 जो आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज अब यहां पर लेते हैं, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर को तजडारो, ठीक है। किसका कथन है? तो देखो फिर से डारो आरो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ब्रज भाषा वाला रूप इनको देखना मिल जाएगा। आगे है, देखो दुरयो वह कुंज कुटीर में बढ़यो पटोलत राधिका पायन, ये भी किसका कथन? रसखान जी का। ताही अहिर को छो हरिया छछियां भरी छाछ पे नाच नचावें, तो ये भी ब्रज भाषा संबंधित है। तो जैसे ब्रज वाला आएगा दोस्तों, या तो आपके दिमाग में बनना चाहिए कि सूरदास, रसखान, हालांकि एक साथ आपको ऑप्शन नहीं देगा, ध्यान दीजिएगा, अलग अलग ऑप्शन खुद ही बना कर देगा, ठीक है, ताकि आप उसको चूज कर लो। और मीराबाई, ये 3 लोग संबंधित हो गए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रहीम का नाम आता है। अब रहीम कौन थे दोस्तों? अरे ये रहीम क्या थे? इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना। अरे ये तो अकबर के समय में थे ना, हाँ, अकबर के नौरत्नों में शामिल थे भाई, उन्हीं रहीम जी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, रहीम दास की बात कर रहा हूँ। अब्दुल रहीम खान खाना, जन्म इनका लाहौर में हुआ था। अरे बैरम खां के पुत्र थे, याद है ना, बैरम खां के पुत्र थे, याद रखेगा। अच्छा, उन्हें अब ये रहते किसके यहाँ थे? तो अकबर के यहाँ रहते थे। तो अब इनकी भाषा क्या हो जाएगी? जब अकबर के यहाँ थे तो अरबी, तुर्की, फारसी, ठीक है, हाँ, हल्का फुल्का संस्कृत और हिंदी का भी मेल यहाँ मिलेगा, तो ये चीजें थी। अब इनका विषय क्या था? तो दोस्तों ये ज्यादातर चीजें जो है श्रृंगार पे किए हैं, बातें लिखे हैं, नीति पर, भक्ति पर, इससे संबंधित जो चीजों को इन्होंने लिखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये अकबर के नौरत्नों में से एक थे, और खान खाना जो है अकबर ने इनको उपाधि दे रखी थी, ठीक है। अब इनको जो सबसे फेमस ग्रंथ हैं जो अक्सर करके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक तो रहीम दोहावली पूछा जाता है, रहीम रत्नावली पूछा जाता है, रहीम सतसई पूछा जाता है। एक बिहारी सतसई है जिसको कबीर बिहारी दास ने लिखा है, ठीक है, जबकि ये रहीम सतसई है, याद रखिए। ये 3 तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद सिंगार सोरठा हो गया। देखिए बरवय नाई का भेद आ गया, जैसे ऊपर दिया था मैंने बरवय रामायण, ठीक है, वो किससे संबंधित है? तुलसीदास जी से। अब बरवय नाई का भेद ये रहीमदास जी से। रास पंचाध्यायी ये भी रहीमदास है, और सवैया ये भी रहीमदास है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट। और एक दो मुझे याद आ गया, रहीमन चंद्रिका एक है दोस्तों, रहीमन चंद्रिका लिख लीजिए, अलग से नोट करके, रहीमन चंद्रिका। रहीमन शतक भी एक है, रहीमन चंद्रिका, रहीमन शतक। रहीमन विलास भी एक है, रहीमन विलास, रहीमन विनोद, ठीक है। और रहीमन कवितावली भी आती है, ठीक है, रत्नावली, कवितावली, दोहावली, ये तीनों है, लेकिन रहीम लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सब जो है इनकी मुख्य रचनाएं हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं दोस्तों, अच्छा नीचे दिया तो है, अच्छा और भी दिया है, फुटकल बरवय इनकी रचना है, फुटकल कवित इनकी है, मदनाष्टक इनकी है, नगर शोभा भी इन्हीं की है, ये सब भी याद रखेगा। और जो बताया हूं उसको जरूर से नोट कर लीजिएगा, फिर से नोट कर लीजिए, रहीमन चंद्रिका, रहीमन शतक, ठीक है, रहीमन विनोद, रहीमन विलास, रहीमन रत्नावली, रहीम कवितावली, ये सब भी उनकी रचनाएं हैं। अब इनके बारे में विशेष क्या है, जो विशेष लाइनें एग्जाम में पूछे जाते हैं, देखिए बहुत लाइनें संबंधित हैं इनसे, लेकिन ये जो 4-5 लाइनें दे रहा हूं, इनके आने की प्रायिकता जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो देखिए दे रहा है यहाँ पर कि राम न जाते हरिण संग, यानी अगर राम जो है हिरण के पीछे न भागते, सिया न रावण हाथ, तो सीता जी कभी रावण के हाथ नहीं लगती। जो रहीम भावी कतहूं होत आपुन हाथ, मतलब जैसा करोगे तो वैसा भरोगे, ये चीजें। आगे देखिए, देन हार कऊ और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पे करें, या सो नीचे नैन, ये भी उन्हीं का है। आगे, बाटन वारे के लगे ज्यो मेहंदी का रंग, असुरतीय नरतीय नागतीय, अस चाहत सबकोए, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत हो। अब तुलसी का नाम आ जाने से तुलसी का नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा। ये किससे संबंधित है? तो ये भी आपके रहीमदास जी से संबंधित है, ठीक है, ये उन्हीं का कथन है, तो याद रखिएगा सब, ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ज्यादा नहीं है, 10 के करीब हम पहुंचने वाले हैं। आगे दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, मलिक मोहम्मद जायसी। कितने लोग हैं जो मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में जानते होंगे? अभी हाल ही में एक मूवी आई थी दोस्तों, पद्मावती, ठीक है, वो इन्हीं की जो है उपन्यास था, उसी के ऊपर बना था, इन्हीं की रचना थी पद्मावत। तो इनकी रचनाएं याद रखिएगा। फिलहाल इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो रायबरेली जिला, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी चीज की मलिक मोहम्मद जायसी जी किस भाषा में चीजों को लिखे हैं, जो आपको याद रखना है, तो अवधी भाषा का इन्होंने ज्यादा इस्तेमाल किया है, वही तुलसी जी वाला बेल्ट आ गया यहाँ पर, ठीक है, अवधी जी, अवधी भाषा में। और ज्यादातर जो है छंद का इस्तेमाल किया, दोहा चौपाई में चीजों को लिखा है, ठीक है।
तो ये चीजें याद रखिएगा। चलिए, सबसे बड़ी बात आती है कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं जो बहुत फेमस है। तो पद्मावत, ठीक है, बहुत फेमस है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना 1540 में इसकी रचना हुई थी पद्मावत की। पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलम है, ठीक है, आखिरी कलाम, कलम नहीं कलाम, ठीक है, और चित्ररेखा है। इसके अलावा एक और लिख लिया गया दोस्तों, कहरा नामा, क्या नाम है, कहरा नामा, ये भी इनकी रचना है, कहरा नामा, इंपॉर्टेंट है भी कहरा नामा। तो ये 4-5 रचनाएं हैं, इनको याद रखिए। इसमें से पद्मावत और आखिरी कलम, ये 2 किताबें जरूर याद रखिए, बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी की। अब इनकी कुछ पद देख लीजिए, यहाँ पर दे रहा है दोस्तों, नयन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंसभा, दसन ज्योति नगहरी, ठीक है, ये भी किसका कथा है, पद किससे संबंधित है, तो मलिक मोहम्मद जायसी का है। आगे है, बिरह अग्नि की जरी कुंदन होई, निर्मल तन पावे कोई कोई, ठीक है, ये भी उन्हीं का है। आगे बढ़ते हैं, और बिहारी दास का देखिए, ठीक है, बिहारी दास, एक ही रचना और गागर में सागर भर गई। कौन सी, बिहारी दास की बिहारी सतसई, ठीक है, 1662 में इसका जो हुआ था। तो 6 के एक तरफ 1 और 6 के एक तरफ 2 करिएगा, और ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी रीतकाल के सबसे महत्वपूर्ण कवियों में इनका नाम आता है। जन्म इनका ग्वालियर में हुआ था, और इनकी जो कर्म भूमि थी, कहाँ पे रह करके पूरा काम कर रहे थे, तो ये जयपुर में रह करके दोस्तों इन्होंने अपनी सारी रचनाएं लिखी हुई हैं, तो याद रखिए। अच्छा, सबसे प्रमुख रचना कौन है, बिहारी सतसई। कहा जाता है कि इन्होंने अपनी रचना से क्या कर दिया, गागर में सागर भर दिया। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब जबरदस्त, ठीक है। इनके जो है, इनसे संबंधित कुछ दोहे भी दोस्तों फेमस हैं। जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुघर, मथुरा बसी ससुराल। तो मथुरा क्या थी, इनकी ससुराल थी, और बचपन इनका कहाँ कटा, बुंदेलखंड में। जन्म कहाँ हुआ, ग्वालियर, जन्म ग्वालियर जानिए, जन्म कहाँ हुआ, ग्वालियर में। खंड बुंदेले बाल, अब बुंदेलखंड में क्या कटा, इनका जो है बचपन बीता। तरुणाई अरि सुघर, मथुरा बसी ससुराल, और आगे चल के जो मथुरा हुई है, ये इनका क्या हुआ है, ससुराल हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि बिहारी जी ने जो है अपनी रचना में कौन कौन से इसके फेमस तत्व हैं जो बहुत ज्यादा एग्जाम में जो है आता है। जैसे कनक कनक ते सौगनी मादक तादिकाय, वाह खाए बौराई जग, वाह पाए बौराई, ये भी किसका कथन है, तो बिहारी जी का। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, श्याम हरत दुख होई, ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी किसका है, ये भी बिहारी दास का है। रस राजस न छुपाइए, नेह चीकने चित्त, ये भी उन्हीं का है। तंत्रिनाद कवित रस, सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तरह, जे बूढ़े सब अंग, और कहलाने एकत बसत, अहि महूर मृगबाग, जगत तपोबल सोकियो, दीरग बाग निदाग, ठीक है, ये सब कथन याद रखेगा। अब देखिए क्या है ना कि हिंदी में आप केवल सेंस लगा सकते हो, ठीक है, सेंस लगा सकते हो, और कोशिश करो चीजों को पकड़ने की, तभी पकड़ सकते हो। स्वार्थ सुकृति न श्रम वृथा, देख विहंग विचारी, बाज पराये पानी परी, तू पच्छिनु न मारी, ये भी किसका है, तो ये भी याद रखिए, ये भी जो है किससे संबंधित है, आपके बिहारी लाल जी से संबंधित है। तो इतना आपको याद हो गया होगा। चलिए 9-8 तो आपने देख लिया, अब एक एक लाइन थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिए लिखा तो मैं 15 हूं, और एक एक लाइन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, यहां पर बोल रहा है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो, इस ग्रंथ के बारे में सुना होगा, सबसे पुराना ग्रंथ है। सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है दोस्तों, तो पृथ्वीराज रासो, और जो है इसकी रचना किसने किया था, तो चंद्र बरदाई जी ने किया था। ये दरबारी इतिहासकार थे किसके, आपके पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय उनका नाम पूरा है, जिनकी लड़ाई हुई थी मोहम्मद गौरी के साथ, तराइन प्रथम और तराइन द्वितीय, याद रखिएगा, ये उन्हीं के युद्ध से संबंधित जो है यहाँ पर वर्णन है, पृथ्वीराज रासो। अगला है दोस्तों परमाल रासो, और परमाल रासो की रचना किए हैं जगनिक। अच्छा याद रखिए दोस्तों, ये इधर के जो है चंद्रबरदाई, जगनिक, सांगधर, नरपति नाल, दलपति विजय, नाल सिंह, नरोत्तम दास, ठीक, नरोत्तम दास को छोड़ करके बाकी जितने लोग हैं दोस्तों, ये आदिकाल के कवि हैं। क्या है, चाहे आदिकाल इसको लिख लो आप, चाहे वीर गाथा काल, ठीक है, वीर गाथा काल मतलब सबसे पुराने टाइम के, ठीक है। आदिकाल, वीर गाथा काल, इसके बाद भक्ति काल, भक्ति काल के बाद रीतिकाल, और रीतिकाल में दोस्तों नाम आता है नरोत्तम दास का, ठीक है, जिन्होंने लिखा है सुदामा चरित, तो याद रखेगा। तो यहाँ पे दोस्तों परमाल रासो की जो बात कर रहे हैं, जगनिक की, जगनिक याद रखिए दोस्तों, ये किसके आश्रय में थे, तो कालिंजर के चंदेल शासक थे परमार, ठीक है, परमाल, उनके आश्रय में जो है ये थे। और जगनिक ने जो है एक इनकी और बहुत फेमस ग्रंथ है, जिसमें आल्हा उदल के बारे में इन्होंने बताया है, ठीक है, आल्हा उदल के बारे में बताया है जगनिक ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुनते जाइए, ठीक है। आल्हा उदल के बारे में बताया है, और
उसका नाम क्या है, आल्हा खंड शायद उसको बोलते हैं क्या। हालांकि आल्हा आला ही प्रसिद्ध है, ये जगनिक द्वारा रचित था आल्हा खंड, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए हम्मीर रासो के बारे में सुना होगा, हम्मीर रासो, ये इसकी रचना जो सांगधर ने किया था, सांगधर ने, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद देखिए बीसल देवरासु, बीसल देवरासु, इनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं मिला सांगधर के बारे में। नरपति नाल के बारे में याद रखिए, इन्होंने जो बीसल देवरासु की रचना की, सब रासो रासो लगा हुआ है, ठीक है, याद रखिए। ज़्यादातर जितने भी रासो हैं सब जो है वीर गाथा काल में है, और भी किताबें हैं, अगले में बताऊंगा आपको, धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है। तो नरपत नाल जी जो है राजस्थान के प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं, और ज़्यादातर इनकी जो रचनाएं हैं पश्चिमी राजस्थानी भाषा में जो इन्होंने किया है, और सबसे फेमस इनकी कृति क्या है, यही बीसल देवरासु है, ठीक है, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नरपति नाल हो गया। आगे दोस्तों खुमान रासो, खुमान रासो की रचना किसने किया है, तो याद रखिए खुमान रासो की रचना की है दलपति विजय, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैसे याद रखोगे, चलो इनको, तो मतलब तुमने युद्ध जीत लिया इसलिए मुझ पर तुम्हें क्या है, खुमान है, गर्व है, ठीक है, तो याद रखो विजय खुमान मिला लेना। आगे विजय पाल रासो, तो विजय पाल रासो ये लिखा है नाल सिंह ने, किसने लिखा है, नाल सिंह ने लिखा है, और सुदामा चरित लिखा है नरोत्तम दास ने। तो दोस्तों कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद हो जाए। और हाँ यार देखो, इतना मेहनत से आपने कहा मैंने पढ़ाया, ठीक है, आगे भी मैं पढ़ाऊंगा, प्लीज़ विनम्र निवेदन मैं करता हूँ कि जो भी एडवर्टीजमेंट आया करे दोस्तों, उसको पूरा देखा करो, उसको स्किप मत किया करो, बस आपसे इतना ही निवेदन है। बाकी आप जो कहोगे मैं सब पढ़ा रहा हूँ ना, आप कहते हो सर फिजिक्स पढ़ा दीजिए, मैं वीडियो बनाता हूँ, हमको भी अवेयर होना पड़ता है कि हाँ किस तरह से मुझे मैटर को प्रेजेंट करना है, कैसे मैं पढ़ाऊँ, क्या पढ़ाऊँ, मटेरियल को कलेक्ट करना, क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ टाइम पास नहीं होता है। यानी कभी ऐसा नहीं देखा होगा आपने कि नहीं उठा रहे हैं और बीच में लगे बात करने इधर उधर का, या फिर बताएं कि इस वीडियो को देखना, तो ये वीडियो देखिए, वो वीडियो देखिए, ये सब नहीं। ईमानदारी से पढ़ाओ, बढ़िया से पढ़ाओ, और आपको भी पढ़ने के बाद लगे कि हाँ सर ने कुछ पढ़ाया है। तो कुछ लोग यही वीडियो बंद करके चले जा रहे होंगे, मतलब लास्ट में अगर 2 मिनट में उनसे बात कर लूँगा तो उनका समय जो है समाप्त हो जाएगा। इतना समय मत बचा करो यार, मेरी भी बात सुन लिया करो प्लीज़। अगर एडवर्टीजमेंट आता है तो उसको स्किप मत किया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बंधु इसे देख पाएँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।